हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम लोग का रोज का जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। और आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल का, यानी अप्रैल माह में क्या क्या हुई घटनाएं, इसे ब्रीफली अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे टू द पॉइंट, जो आने वाले हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम में होगा। तो चूँकि अप्रैल 2023 के बिहार करंट अफेयर को हम देखने जा रहे हैं, तो बिना देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ, बेगूसराय जो हमारा बिहार का ज़िला है, वहाँ की एक लड़की है जिसका नाम है निर्जला। तो निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 में कुश्ती में उनको रजत पदक मिला है ना। बेगूसराय के निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। वहीं दरभंगा के चंद्रशेखर जी की बात किया जाए तो चंद्रशेखर जी स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में इन्होंने बेस्ट अवार्ड को गेन किया है, बेस्ट अवार्ड को इन्होंने प्राप्त किया है। बिहार में गरुड़ों की संख्या जो काउंट हुआ है वह 720 हो गया, जो कि पूरे देश की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गरुड़ यदि है तो वह बिहार राज्य में है। वहीं बिहार में दुर्लभ प्रजातियों की बात करें तो दुर्लभ प्रजातियों में बिहार की गौरैया के नाम आता है। गौरैया में सोनकंठी गौरैया, तो सोनकंठी गौरैया बिहार के में दुर्लभ प्रजाति के रूप में काउंट किया जा रहा है, जो कि मुंगेर, बिहार के मुंगेर के जो भीम बांध है वहीं पर इसे प्राप्त किया गया है। तो ओवरऑल चूँकि आपको पता ही होगा कि बिहार जो है, बिहार का राज पक्षी भी है, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। तो ये राज पक्षी भी है। तो बिहार के दुर्लभ प्रजातियों में सोनकंठी गौरैया को प्राप्त किया गया है, माना गया है, और ये मुंगेर के भीम बांध में मिला है। वहीं बिहार में मनरेगा का यदि देखा जाए तो मनरेगा के जो कार्य हैं या मनरेगा के द्वारा जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसमें सबसे गंदा जो परफॉर्मेंस रहा 2022-23 में, यह रहा बिहार के खगड़िया जिला का रहा, है ना। और सबसे अच्छा यदि हम प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छा जमुई को रहा। और चूँकि ऐसा माना भी जा रहा है, अभी मनरेगा पर तो जांच भी चल रही है, माना जा रहा है कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा घोटाला भी हुआ है, इसमें सरकार निगरानी भी कर रही, भारत सरकार। तो मनरेगा में सबसे गंदा परफॉर्मेंस जो रहा बिहार के खगड़िया का रहा। वहीं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा वो जमुई का रहा। वहीं बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की बात पहल चल रही है। तो पहली जो इस योजना के तहत जो छोटे छोटे नदियों की जो जोड़ने की पहल चल रही, इसमें बागमती नदी को, बागमती और बलवाधार और बूढ़ी गंडक, ये 3 नदियों को पहली बार जोड़ा गया है। तो ये पहले जो चरण में है, ये पहले चरण में मुख्य रूप से 3 छोटी छोटी नदियों को जोड़ा जा रहा है। और नदी जोड़ा परियोजना आप तो सुने ही होंगे। इसके तहत जो बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, सूखा बिहार और बहता बिहार, इससे सूखा बिहार को इससे फ़ायदा होगा, जिससे कि कृषि क्षेत्र सिंचित किए जाएंगे और इससे आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वहीं बिहार में आकस्मिक निधि की बात किया जाए तो 2023-24 में 10,000 रुपया इसको कर दिया गया है। अब तक यह 350 करोड़ रुपए की निधि थी, जिसे बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव कह सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन जो चलता है, तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 से एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत बताया गया है कि जनवरी के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार का समस्तीपुर जिला जो है देश भर में पहला स्थान गेन किया। चूँकि हमें पता होगा कि समस्तीपुर बिहार का ग्रामीण जिला कहलाता है, अर्थात गाँवों से या गाँव का बना हुआ जिला जिसको नाम है समस्तीपुर। और यहाँ तो आपको पता होगा कि यहाँ एग्रीकल्चर भी यूनिवर्सिटी हैं। तो इस रिपोर्ट में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में राष्ट्रव्यापी यदि रैंकिंग की बात करें तो सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण जो स्थान गेन करने वाला बिहार के ज़िला में और देश भर में यदि बात किया जाए तो ये समस्तीपुर का नाम आता है। वहीं मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बन रहा है ना, जो कि पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किया था। वहीं पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो पूर्वी चंपारण में रक्सौल से लेकर के नेपाल के काठमांडू तक दोनों के बीच में ट्रेन की शुरुआत भी किया जा चुका है। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि रक्सौल और काठमांडू के बीच में वो कौन सी ट्रेन को चलाया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और फिर इसी तरह हम अगले एपिसोड को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।